हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम जाने वाले हैं ड्राइव करके हैदराबाद से हम्पी। हम्पी की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में है वो। कितने टोल पड़ेंगे बीच में, कितना रेट है टोल का, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। डिस्टेंस की वैसे मैं बात करूं अगर तो हैदराबाद से हम्पी का डिस्टेंस इज 370 किलोमीटर्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है बाय रोड ट्रैवल करने का वो क्लोज टू 8 आवर्स है। टाइम हो रहा है 8:20 और हम रुक चुके हैं अपने पहले ब्रेक के लिए, बायो ब्रेक, और नाश्ता भी करना है। भूख लग रही है, क्योंकि जल्दी उठ जाओ तो सच में भूख लगती है। सो हम रुके हुए हैं मुर्गन्स के पास में। मैं प्रॉपर्टी दिखाती हूँ आपको। वी आर गोना हैव ब्रेकफास्ट हियर। नाश्ता हमारा हो चुका है और हम निकल चुके हैं वापस अपनी जर्नी पे। एंड अभी भी 309 किलोमीटर बचा है और टाइम दिखा रहा है 6.5 घंटा। फंस चुके हैं हम लोग ट्रैफिक में, पिछले 15 मिनट से यहीं खड़े हैं। 12 बज चुका है, देखते हैं कब मूव होगा। स्टक हो चुके हैं। वैसे यहाँ कुछ तो भी फैक्ट्री है और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ये देखो धुंधलापन दिख रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। फाइनली खुल गया है ट्रैफिक। स्लो है, उतना फास्ट नहीं है। रीजन है इसकी बहुत ज्यादा नैरो है ये फ्लाईओवर। इसके लिए जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो आई एम जस्ट बिलीव कि दो साइड का टू एंड फ्रो बनाएंगे, डबल लेन हो जाएगा ये। टाइम हो चुका है 3 और हमने कभी लिया ब्रेक लंच के लिए। सो बस लंच करके निकले हैं वापस से। अभी भी 68 किलोमीटर बचा है और ऑलमोस्ट एक 1.25 घंटा बता रहा है। होटल हमने बुक किया नहीं है, केटीडीसी की साइट पे देखा था तो हमने अभी भी 10 रूम्स दिखा रहा था कि अवेलेबल है। तो सीधे टारगेट ये है कि सीधे केटीडीसी पहुंचेंगे और फिर वहां पे देखेंगे अगर हम डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं तो। फाइनली पहुंच चुके हैं हम हम्पी और केटीडीसी का हमने मैप लगाया है जो कि हमें दिखा रहा है 5.4 किलोमीटर। नेक्स्ट 7 मिनट्स में वी आर गोना रीच। आई एम प्रेइंग कि मेरे को केटीडीसी में कमरा मिल जाए, बिकॉज आज तक जहां भी हम घूमे हैं कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रुके नहीं है। जब हम आए थे तो हमें मिल गया था रूम केटीडीसी में। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, कुछ तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आई है। सो मैं कल सुबह कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी हाउ इज द प्रॉपर्टी। ये है केटीडीसी होटल की पार्किंग। काफ़ी इट्स एम्पल पार्किंग। इस साइड भी पूरा यहाँ से यहाँ तक इनका पार्किंग है, उस साइड भी पार्किंग है। चलते हैं मेन गेट की एंट्री पे। ये है इनका मेन एंट्रेंस। ये है हमारा रूम जो मैंने कल दिखाया था आपको। तो गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 एंड हम लोग हो चुके हैं रेडी और आपको लेके चलते हैं आज हम हम्पी का टूर कराने के लिए। जो व्यू है वो इतना अच्छा है कि कुछ कहने को नहीं। मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। कल रात में हुई थी बारिश, सो मस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। उम्मीद नहीं थी कि हम्पी में इतना ठंडा इस मौसम में मिलेगा। We are going is विरूपाक्षा टेम्पल and that is the temple। विरूपाक्षा मंदिर शिव जी को समर्पित है और ये हम्पी के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटका के विजयनगर साम्राज्य के दौर में 7th सेंचुरी में बनवाया गया था। मंदिर का मेन एंट्रेंस 50 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के वॉल्स एंड पिलर पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी गई है जो हमारे विजयनगर काल और संस्कृति को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस समय लाखों भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
है अनदर एग्जिट और यहाँ से निकल के हम पहुँच गए कुंड के पास। ये है इनका कुंड, बट कुछ भी बोलो मंदिर में बहुत अलग लेवल की शांति है। विरूपाक्षा टेम्पल के हो चुके हैं हमें दर्शन और अब हम चढ़ने वाले हैं हिल्स। हिल्स की चढ़ाई ज़्यादा है ऐसा सुनने में आया है, तो देखते हैं ऊपर का नज़ारा वर्थ होना चाहिए मेहनत। चढ़ाई तो बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इजीली चढ़ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से हमें चढ़ना है और पता नहीं कहाँ पहुँचना है शायद सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ तक हमको चल के जाना है। सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। ऊपर आने के बाद यहाँ पे डिवाइड होते हैं दो रास्ते, एक जाता है इधर जो आपको लेके जाएगा आश्रम की तरफ और एक जाता है इधर जो आपको लेके जाएगा हिल्स की तरफ। सो जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे पेंटेड लिखा हुआ आपको बेसिकली मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू द हिल्स। भाई साहब आ चुके हैं हम लोग, गिरते गिरते माता श्री बची, बस पकड़ लिया मैंने। ये अगर आपको पहाड़ दिख रहा है तो उन्होंने हल्का सा गड्ढा गड्ढा बनाया हुआ है, इसके ऊपर से चढ़ के जाना है। इसके लिए बाहर भैया ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा डेंजरस है आपकी माता श्री के लिए, जो प्रूव हो चुका है। सो बेसिकली दैट्स द रूट। वो रास्ता नहीं था, रास्ता है ये, क्योंकि जब हम अंदर आए तो यहाँ पे हमें एरो का मार्क दिखा, तब मुझे समझ आया, बट दूर से मुझे लग रहा था कि वो पहाड़ के ऊपर से चल के जाना है। माई बैड। सो वी आर टेकिंग दिस रूट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऊपर चढ़ के आ गए हैं एंड बैंड बज गई है, शक्ल पे दिख रहा है लेकिन अमेजिंग व्यू है, वर्थ है, चढ़ाई इज वर्थ। उतरने में बैंड बजेगी अभी, तो देखते हैं कैसे उतरते हैं। हमारा ऊपर से नीचे हो चुका है, हालत खराब हो गई है बाल उजड़ा चमन हो चुके हैं एंड वी आर ऑल टायर्ड, आई हैव टर्न रेड ऐसा लग रहा है। सो आप जैसे यहाँ से हिल से उतरोगे, दैट इज़ दी एरिया बेसिकली जहाँ हम अभी ऊपर चढ़ के गए थे, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे भी चढ़ने का है। आई डोंट नो, दीज टू गाइज आर नॉट कन्विंस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्रॉबेबली आई विल गो। एंड यहाँ पे बहुत बड़े से नंदी हैं, वो दिखाती हूँ आपको मैं। नंदी महाराज को कौन नहीं जानता। हम्पी के नंदी महाराज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नंदी है एंड ये एक सिंगल ग्रेनाइट स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये विरूपाक्षा टेम्पल के बहुत ही पास है। महाराज के दर्शन करके अब हम चल रहे हैं वित्तल टेम्पल। चढ़ाई है, यहाँ पे भी काफ़ी चढ़ाई है, देखते हैं मंदिर कैसा है। हम एज्यूमिंग कि यहाँ पे मंदिर के अवशेष ना हो, प्रॉपरली ऑपरेटेड मंदिर हो। तो हम लोग जो पहला हिल चढ़ के गए थे वो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वी वेंट देयर, सो आई एम जूमिंग इट नाउ। 1000 मीटर तो होगा ऊपर। पहुंच चुके हैं हम अच्युत राय टेम्पल। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो ये मतंगा हिल्स के काफ़ी पास है। ये 1534 में अच्युत्या देवा राया ने बनवाया था और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सीढ़ी का रास्ता आपको दिखाया था, मैंने बोला था कि ये लोग कन्विंस नहीं है जाने के लिए, आप कंपलसरी वो रास्ते पे आए क्योंकि उसके अंदर से जब आप निकलोगे तब आपको मेन टूरिज्म आपका स्टार्ट होगा। तो जो मैंने भी आपको टेम्पल दिखाया है वो और वित्तला टेम्पल सब कुछ इसी साइड है जब आप वो वाली सीढ़ियाँ लोगे। इट्स लाइक वेरी टायरिंग। आ गए हैं वराहा टेम्पल। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में हुआ था। ये मंदिर वराहा स्वामी
को डेडिकेटेड है, जिनको लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। मंदिर के पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस मंदिर में भी बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स करे गए हैं। विट्ठल टेम्पल बहुत सारी वॉक करके एंड बहुत थकान हो चुकी है, धूप ज़्यादा है, सुबह अच्छा वेदर था, बट फाइनली वी आर गोना गेट इनटू दिस टेम्पल एंड आई एम गोना शो यू के अंदर क्या है। का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है एक टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये मंदिर निहायत ही खूबसूरत बनाया गया है। ऐसे तो विट्ठल टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है, बट सारी अट्रैक्शंस में से एक खूबसूरत अट्रैक्शन का स्टोन चैरियट है। इंडिया में टोटल 3 ऐसे फेमस चैरियट्स हैं, उसमें से एक विट्ठला टेम्पल के अंदर हम्पी में है, बाकी 2 कोणार्क ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट विट्ठला टेम्पल का ये है कि यहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मंडपम जो है वहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं और इन पिलर्स को हमने सारेगामा का नाम दिया है, क्योंकि इसमें से अलग अलग तरीके की आवाज़ें और आप कह सकते हो कि म्यूज़िक निकलता है। मैंने कुछ थोड़ा सा चुपके से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है, अगर आपको सुनाई देता है यू हैव टू लिटिल बिट वॉल्यूम ऊपर करना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। तो आपको पिलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं तराजू, राज तुला बोलते हैं। तो पहले ज़माने में यहाँ तराजू लटकाया जाता था, एक साइड बैठते थे शायद राजा या उनका परिवार और एक साइड उनके जो कीमती आभूषण या अन्य, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, वो जो है मेजर करके गरीबों में बांटा जाता था। चलते चलते हम आ गए हैं सुग्रीव गुफा। एक भैया ने बताया मुझको, अभी तक ऑनेस्टली यहाँ बोर्ड नहीं दिखा सुग्रीव गुफा का, बट जाएंगे अंदर देखेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठंडा हो, बिकॉज गुफा ठंडी रहती है, ऑब्वियसली धूप नहीं जाती है नॉल। सो लेट्स गेट इन एंड सी व्हाट्स देयर। यहाँ है थोड़ा सा पानी और ये है हमारा, आई थिंक ये है हमारा गुफा की एंट्रेंस। सो रामायण काल के हिसाब से अगर देखें तो जब सुग्रीव को भगाया गया था, उनके बड़े भाई ने भगाया था, उनको राज भवन छोड़ने या राजमहल छोड़ने के लिए जब बोला था, तो वो यहीं पे आके जो है छुपे थे। ये है हमारी आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं तुंगभद्रा रिवर, एंड यहीं पे होती है हमारी वो जो गोल वाली बोटिंग होती है। सो वेल हम घूम के आ गए, थोड़ा 15 मिनट रेस्ट किया, 1 बज रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट खुला नहीं था, तो बस अब जा रहे हैं लंच करने, थोड़ी देर उसके बाद मारेंगे तड़ी मार के शाम में कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। इतना चलना है कि चल के मेरे जो है टैनिंग बोल लीजिए, मतलब बेसिकली पूरा मुंह जल टाइप्स गया, आई गॉट रेड पैचेस। आई एम नॉट श्योर अगर वीडियो में विजिबल है, वो नाक के ऊपर ये पूरा सा पकौड़ा होके रखा हुआ है, तो अच्छा खासा जल रही हूँ मैं। हम आ चुके हैं अंडर वाटर शिवा टेम्पल, पीछे जो है यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। सो अंदर जाएंगे और देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने जमाने में ये अंडरग्राउंड बनाया गया है मंदिर। इमेजिन करो उस टाइम पे कैसे इन्होंने जब वो कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो जो मलबा निकलता है हमारा मिट्टी और ईंटे का, उसको किस तरीके से इन्होंने बाहर निकाला होगा। यहाँ से हमने की एंट्री एंड ये प्रॉपर एक आपको गार्डन मिल जाएगा, काफी सही है। ये है हमारा मंदिर एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। लेट्स गेट इन। एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हमें दिख गए हैं नंदी महाराज। अंडरग्राउंड होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे स्मेल जरूर है। लाइट्स तो नहीं है, इसके लिए शायद ये 5-6 बजे बंद हो जाता है। देखो भाई, अंदर गए थे हम लोग अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल में, एक लाइट नहीं है, इतने चमगादड़ हैं, इतनी बदबू थी अंदर की, कुछ कहने को नहीं। मैंने गई अंदर, मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे। सो वी हैव टेकन अ यू टर्न, वी केम बैक। गुड मॉर्निंग, टुडे इज डे 3 एंड कल हमारी शाम वेस्ट हो गई क्योंकि हमें ये था कि धूप कम हो जाए और निकलें,
और हम लोग निकले थे कुछ 4 बजे के आसपास। तो जब तक हम बाकी जगह घूमने के लिए गए, उन्होंने बोला कि 6 बजे पूरा हम्पी बंद हो जाता है, एज इन जो इनके मॉन्यूमेंट्स है जहाँ घूम सकते हो आप, वो पूरे के पूरे बंद हो जाते हैं। तो हम कल शाम में कहीं कहीं जा पाए हम। रेडी हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 6:30 सुबह का। एंड अभी जाएंगे सबसे पहले जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। गाड़ी कर दी अपने पार्क और अब हम जाएंगे ऊपर हनुमान जी के बर्थ प्लेस के दर्शन करने। भाई साहब काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी, मतलब मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको दिख रही है वाइट लाइन, ये पूरा चढ़ के हमको, और वो है आपका मंदिर, वहाँ तक चढ़ के अपने को जाने का है। 7 बज के हो रहा है 11 मिनट, प्रभु का नाम लेके चढ़ रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है, पता नहीं कितने स्टेप्स चढ़े हैं। इन टोटल इफ आई से देयर आर 575 स्टेप्स यहाँ लिखा है, और अभी हम खड़े हैं और अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर और चढ़ के ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं जहाँ तक चढ़ी हूँ। देखो यहाँ से पूरा हम्पी टाइप्स दिख रहा है, तो मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ के आ गया। अगेन आई एम लाइक ऑल रेड। भाई यहाँ पे सीढ़ी है, अगर आपने ज़रा सा कुछ किया तो वो खोपड़ा भिड़ जाए। पहुंच चुके हैं हम, और ये है मंदिर के पीछे का रास्ता। सीरियसली यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पूरा हम्पी दिख रहा हो, सामने पहाड़ देख रहे हो, काफ़ी नैरो वेज हैं। चढ़ के शायद नज़ारे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये और ऊपर चढ़ के हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। दर्शन हमें हो चुके हैं और अब हम उतर रहे हैं नीचे। सो होपफुली लाइक इन 10-15 मिनट्स वी शुड बी डाउनस्टेयर्स। जो हम लोग चल के गए वो दिखाती हूँ। अगर आपको वो दिख रहा हो पहाड़ के ऊपर सफ़ेद वाला मंदिर, वहाँ से वी हैव वॉक्ड एंड वी वर सीरियसली वॉकिंग। एंड वो जो आपको दिख रहा है महल, ये जो मंदिर है आपका वित्तल मंदिर। सो हम लोग वहाँ से लेके वहाँ तक कल वॉक करी थी, इसके लिए बज गई थी बैंड। मंदिर से उतरने के बाद नीचे आपको मिल जाएगी ब्रेकफास्ट की दुकान। डिसेंट सा ब्रेकफास्ट है, डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत एक्सपेंसिव कैफे में बैठ के जो आपको क्वालिटी मिलती है वो मिलेगी, बट इट्स नॉट बैड। दर्शन नाश्ता पानी सब हो चुका है। अगर हम दर्शन करके ऊपर चढ़ने और नीचे का टाइम कैलकुलेट करें तो हमें लगा 1.25 घंटा। ऑब्वियसली नाश्ता किया तो थोड़ा टाइम वहाँ किल हो गया। सो अभी बज रहा है सुबह का 9 और कॉफ़ी नहीं मिली वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं मैंगो ट्री कैफ़े जो बहुत फेमस है हम्पी का। वहाँ पे जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाए थोड़ी। हैं बहुत ही फेमस द मैंगो ट्री कैफ़े। एंड पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इनकी यहाँ पे एम्पल पार्किंग है, और ये है इनका एंट्री। देखते हैं अंदर जाके कैसा है कैफ़े के अंदर का नज़ारा। काफ़ी सही है, मुझे लगता है शाम में काफ़ी खूबसूरत लगता होगा जब लाइट वाइट जल जाती होगी। सुबह हमने नाश्ता किया था मैंगो ट्री कैफ़े में, वहीं पे अभी हम लंच करके आए हैं। और सुबह सिर्फ हम गए थे किष्किंधा, एंड अभी हम आए हैं क्वींस बाथ देखने के लिए। जस्ट होपिंग यहाँ से पत्थर ना हो। देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है अंदर। ये है क्वींस बाथ, पानी सूख चुका है, यहीं पे नहाती थी रानियाँ लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी है हम्पी की ट्रिप, बेसिकली हमारी आज ख़त्म हो गई है और हम चले प्रदेश। हम जा रहे हैं ड्राइव करके वापस हैदराबाद। सो अगर आपको टोल के डिस्क्रिप्शन चाहिए कि कितने, मतलब बेसिकली टोल का कितना रेट था, कितने टोल पड़े, तो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे पूरे डिटेल्स। रोड की अगर मैं बात करूँ तो रोड ठीक ठाक है, आप चला के आ सकते हो। 40-50 मीटर का जो 40-50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा नैरो है, चौड़ी सड़कें नहीं है, बट इट्स अ नाइस हाईवे। रोड्स एंड ऑल आर लाइक प्रॉपर, सो आप इजीली ड्राइव करके आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सत श्री अकाल।